गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपना बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। देखो, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड का मीन क्या होता है। साइनाइड किसी भी कंपाउंड के अंदर वो फंक्शनल ग्रुप होता है जो क्या रखता है, C ट्रिपल बॉन्ड N रखता है। तो साइनाइड की स्ट्रक्चर होती है C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन साइनाइड। जब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में जाएगा, हालांकि इसे पहले आया है अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, साइनो और आइसोसाइनो दो तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में जाएगा। देन N ट्रिपल बॉन्ड C, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन बनाएगा? नाइट्रोजन डोनर एटम है और कार्बन क्या है? एक्सेप्टर एटम है, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। तो N ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड। तो पहला कन्फ्यूजन तो यही अलग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए सॉरी, कि साइनाइड मीन होता है C ट्रिपल बॉन्ड N और आइसोसाइनाइड मीन होता है N ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखो, जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, बहुत वाइल्ड और डेप्थ में नहीं है, जितना बता रही हूँ उतना सफिशिएंट आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर अपन सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा डेप्थ खींचने लग जाएंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर। ऐसे भी चैप्टर बहुत लेंदी हो गया काफ़ी। देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड N, अगर मैंने R ग्रुप लगाया तो हाइड्रोजन की जगह मुझे टर्म क्या काम में लेनी पड़ेगी? एल्किल, और हाइड्रोजन क्या हो गया? सल्फेट। दूसरा सॉरी एल्किल साइनाइड, और दूसरी यहाँ पे मैंने लिया है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर, साइनाइड कंपाउंड्स आर नेम्ड एज एल्केन नाइट्राइल। ठीक है ना, एल्केन नाइट्राइल बोलते हैं। कैसे? लाइक मैंने लिखा CH3CN। ध्यान रखिए, जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड होता है काउंटिंग में, बिकॉज द फर्स्ट रूल इज वी हैव टू सेलेक्ट ए लॉन्ग कार्बन सीरीज। यही तो होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला कार्बन था, ये दो, तो मेरे पास दो को हम बोलते हैं, रूट वर्ड होता है एथ। एन की फॉर्म में लिखना है तो लिखा है इथेन। आगे क्या वर्ड काम में लेना है? नाइट्राइल, तो मैंने लिख दिया इथेन नाइट्राइल। समझ आई इतनी बात? आगे देखें, मैंने ये लिखा CH3CH2CH2CN। अगेन वही 1 2 3 4। ठीक है, अब ये जब लिखे हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 होगा। 4 को रूट वर्ड बोलते हैं ब्यूट, और एन के फॉर्म में तो ब्यूटेन, और आगे क्या लिखना है? नाइट्राइल, तो ब्यूटेन नाइट्राइल। समझ आई बात? इसी तरीके से जो आइसोसाइनाइड्स होते हैं, आइसोसाइनाइड्स का जब नोमेनक्लेचर करते हैं, दे आर नेम्ड एज एल्किल कार्बिल अमाइन। ठीक है ना, उनका नाम लिखते टाइम हम लिखेंगे एल्किल कार्बिल अमाइन। जैसे मेरे पास ये आया CH3NC, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बीच में नाइट्रोजन एटम आएगा, या तो इधर वाली चेन होगी या फिर इधर वाली चेन होगी। ठीक है, अब देखो ये वाला तो सब्सटीट्यूएंट हो गया, तो इसको लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, और NC को क्या लिखना है? कार्बिल अमाइन लिखना है, मिथाइल कार्बिल अमाइन। NC का तो नाम क्या हो जाएगा? कार्बिल अमाइन। इससे पहले क्या प्रेजेंट है? 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोपिल। तो N प्रोपिल इसलिए लिखा है कि ये सीरीज बिल्कुल क्या है? नॉर्मल सीरीज है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? N प्रोपिल कार्बिल अमाइन। ओके, ये है आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर। अब देखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आती हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड की। ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, ये रिएक्शन जो है आप लोगों की एक बार तो आएगी एल्किल हैलाइड्स वाला चैप्टर, जब आप 11 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगी। ठीक है, 11th जो चैप्टर, सॉरी 11th नहीं, 10th चैप्टर। जब 10th चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद आएगी, और एक अपनी ये आई है। तो इसमें रिएक्शन किस तरीके से पूछेगा वो देखो। RX, यानी पहला प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। व्हेन RX कंपाउंड्स ट्रीटेड विद पोटेशियम साइनाइड दे फॉर्म एल्किल साइनाइड एंड KX बोल सकते हैं। R की जगह पे मैंने एग्जांपल ले लिया CH3Cl प्लस KCN, और इसका प्रोडक्ट बना दिया ऐसे ही। ठीक है, एक बार नेक्स्ट रिएक्शन देखो, उसके बाद देखते हैं इसको। CH3Cl ट्रीटेड विद AgCN, इट फॉर्म RNC, या फिर मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें बना है NC। देखो, एक माइनर फर्क है। व्हेन एल्किल हैलाइड्स CH3Cl व्हेन एल्किल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद पोटेशियम साइनाइड दे फॉर्म साइनाइड कंपाउंड्स।
व्हेन दे ट्रीटेड विद सिल्वर साइनाइड दे फॉर्म आइसोसाइनाइड। रिएक्शन यहाँ से पूछी जाएगी KCN और AgCN दोनों के साथ में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या होता है, यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ पे कोवैलेंसी किसकी ज़्यादा होती है, कार्बन की, इसलिए बॉन्डिंग बनाने के लिए नाइट्रोजन से ज़्यादा एक्टिव कौन है, कार्बन, इसलिए बॉन्ड कौन बनाता है, कार्बन, ड्यू टू आयनिक नेचर। यहाँ पे नेचर होती है कोवैलेंट, तो यहाँ पे कोवैलेंसी यहाँ पे कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की, तो यहाँ बॉन्ड कौन बना रहा है, नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये कोवैलेंट नेचर का होता है, ये आयनिक नेचर का होता है। इसमें कार्बन की कोवैलेंसी ज़्यादा होती है, इसमें नाइट्रोजन की कोवैलेंसी ज़्यादा होती है। तो आयनिक और कोवैलेंट नेचर की वजह से पोटेशियम के साथ तो साइनाइड कंपाउंड बनता है और सिल्वर साइनाइड के साथ में क्या बनता है, NC कंपाउंड बनता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। दूसरा क्या है, फ्रॉम एमाइड्स। एमाइड्स के अंदर देखो, इसमें क्या करेंगे, एमाइड्स का क्या करता है अपन, डिहाइड्रेशन। आज के बाद में ये देखना, जब भी किसी रिएक्शन के ऊपर कैटेलिस्ट P2O5 मिल जाए, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड मिल जाए, तो ये हमेशा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 2 नए बॉन्ड जनरेट होंगे, एक पहले से 2 बॉन्ड और जनरेट होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड कंपाउंड बनता है। तो व्हेन अमाइड्स आर एमाइड्स अंडरगो इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं व्हेन एमाइड्स ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड दे अंडरगो इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड कन्वर्ट इनटू साइनाइड कंपाउंड्स। सिमिलरली नीचे वाला है, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, ये भी क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और क्या बना रहा है, साइनाइड कंपाउंड्स बना रहा है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है एल्डोक्सीम्स। एल्डोक्सीम हम किसको बोलते हैं, जब कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवाते हैं तो हमारे पास में ये फॉर्म बनती है, इसको बोलते हैं एल्डोक्सीम। कीटोन होता तो कीटोक्सिम हो जाता। सिमिलरली यहाँ से क्या होगा, P2O5 दिख रहा है, तो जस्ट पहली वाली रिएक्शन में मैंने ये बोला है P2O5 का मतलब होता है -H2O करेगा, तो यहाँ से -H2O करेगा तो नाइट्रोजन से OH ग्रुप और कार्बन से H ग्रुप, दोनों से वाटर निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल में। ये भी कौन सी रिएक्शन है, साइनाइड फॉर्मेशन की रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन बिल्कुल टेम्परेरी सी है, क्लोरोसाइनाइड से रिएक्शन करवानी है, बीच वाला मटेरियल निकल रहा है MgBrCl2, ये तो निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH3CN। ठीक है ना, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो एल्किल साइनाइड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है जो अमाइंस के अंदर आई थी अपने, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन पहले भी आ चुकी है, व्हेन प्राइमरी अमीन्स आर ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, है ना, तो दे कन्वर्ट इनटू आइसोसाइनाइड कंपाउंड C6H5NC, जिनकी क्या होती है, बहुत ही फॉल स्मेल होती है, बहुत ही डर्टी स्मेल होती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, कार्बिल अमाइन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, ये रिएक्शन पहले आ चुकी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या करना है, क्लोरोसाइनाइड MgBrCl2 निकल जाएगा, ये जुड़ जाएगा। एल्डोक्सिम में भी वाटर रिमूव करना है P2O5 की प्रेजेंस में। अमाइड्स में भी क्या करना है, P2O5। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन करवानी है KCN और AgCN के साथ में। KCN के केस में साइनाइड बनाना है और AgCN के केस में क्या बनाना है, NC कंपाउंड्स बनाना है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या करते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये एसिड है, ये बेस है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बनता है, सोल्ट बनता है, जिसमें क्या होता है COO NH4+, ये सॉल्ट की फॉर्म बनती है। उसके बाद में जब इसको एल्यूमिना के प्रेजेंस में हीट करा जाता है एल्यूमिना की प्रेजेंस में हीट करने पर ये क्या करेगा, वाटर रिमूव करेगा, तो एक ऑक्सीजन कार्बन से, 2 हाइड्रोजन इससे, तो CONH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर इसका वापस से P2O5 से ट्रीट करवाएंगे, एक वाटर मोलिक्यूल और लूज करेगा, देन क्या बनेगा, CH3CN। इस रिएक्शन में इतना हाईलाइट करने की रीज़न क्या है, हाईलाइट करने का रीज़न ये है कि जब यहाँ से भी तो अपन वाटर मोलिक्यूल रिमूव कर सकते थे, यानी कि डायरेक्टली ये भी तो बना सकते थे CH3CO और इसका OH और H निकाल सकते थे, बट नहीं, इसके अंदर ये सॉल्ट जो होता है वो इंटरमीडिएट की फॉर्म के अंदर मोर स्टेबल होता है और दिखता है। इस सॉल्ट को देखने के लिए अगला आपसे रिएक्शन पूछते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को,
है ना, सॉल्ट को देखने के लिए वो रिएक्शन पूछता है। तो इस रिएक्शन के अंदर ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है। आई बात समझ। नेक्स्ट, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, अमाइड बना, अगेन जो अमाइड से रिएक्शन करवाई थी सिमिलरली वही है, और किस में कन्वर्ट हो गया, साइनाइड के अंदर कन्वर्ट। साइनाइड हो चाहे आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स हो, दोनों ही क्या होते हैं, इनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और जिनमें इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ में सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कम होती है। साइनाइड जो कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आती हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस के अंदर देखो आप ये बोल सकते हो कि व्हेन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स बोथ कंपाउंड्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, ड्यू टू पार्शियल हाइड्रोलिसिस they form amide, and on complete hydrolysis they convert into carboxylic acid। देखो मैंने ये कहा है कि CH3CN है, साइनाइड कंपाउंड है। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, और हाइड्रोलिसिस कैसा है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो इसकी फॉर्म हो जाएगी CH3CONH2। वर्ड्स आपको टच करने हैं कि हाइड्रोलिसिस पार्शियल पूछ रहा है कि कंप्लीट पूछ रहा है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस देन अमाइड बनेगा, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस देन आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, साफ साफ लिखा हुआ मिलता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर नहीं मिलता तो इसमें मिलेगा H2O/H+ आयन, और इसमें मिलेगा H2O/H+ आयन, ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा एक्सेस। एक्सेस का मतलब है वाटर बहुत सारा अवेलेबल है, जितना आपको रिक्वायर्ड है इतना कम में ले सकते हो। समझ आई बात। पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का, पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स अमाइड एंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन देखो रिडक्शन रिएक्शन। जब रिडक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हो तो साइनाइड जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिडक्शन के ऊपर क्या देंगे, कंप्लीटली रिड्यूस होकर के ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी अमीन्स के अंदर। ठीक है ना, जबकि आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स जो होंगे वो हमेशा सेकेंडरी अमीन्स के अंदर होंगे। ये डिफरेंस होता है इसकी रिडक्शन रिएक्शन का। देखो प्राइमरी अमीन्स की जब रिएक्शन करवा रहे हो तो प्राइमरी अमीन्स के रिडक्शन के लिए आप काम में ले सकते हो, सबसे बेस्ट कैटेलिस्ट तो कौन होता है, LiLH4। और अगर ये नहीं काम में ले रहे हो तो दूसरा काम में ले सकते हो Na और C2H5 यानी एल्कोहलिक सोडियम मेटल काम में ले सकते हो। If the reduction reaction takes place in presence of sodium plus ethanol, then such type of reduction is known as Mendius reaction। याद रखनी है आपको, Mendius reaction किस कंडीशन में बोला है, तो साइनाइड कंपाउंड जब उनका रिडक्शन, तो if the reduction of cyanide compounds takes place in presence of sodium plus ethanol, then the specified reduction is known as the Mendius reaction। इस कैटलिस्ट की कंडीशन में ही करवाना क्या होता है, Mendius reaction होती है। ठीक है, अब देखो रिडक्शन जो रिएक्शन होती है, ठीक है, Mendius reaction होगी यहाँ तक। नेक्स्ट देखो आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड को जब हम रिड्यूस करते हैं, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, या फिर LiLH4 भी ले लेते हो, तो कोई अदर कंडीशन नहीं है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इसको सेकेंडरी अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड सेकेंडरी अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि साइनाइड कंपाउंड जो होगा वो किस में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी अमाइंस के अंदर कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट एक रिएक्शन आती है थॉर्प रिएक्शन। थॉर्प रिएक्शन क्या है, थॉर्प रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइनाइड कंपाउंड्स कि दो RCN कंपाउंड्स होते हैं, उनका इंटरमोलिकुलर जो मिक्सचर होता है उसको अपन बोलते हैं थॉर्प रिएक्शन। दो कंपाउंड है और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडियम प्लस ड्राई ईथर, है ना, इनर्ट मीडिया की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। इसमें नाइट्रोजन पर पार्शियली चार्ज कैसा आता है, निगेटिव, और इस पर कैसा है, पॉजिटिव। निगेटिव वाले पे H अटैच होगा और CH2 किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ। तो CH3 डबल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड से CH2Cn। ठीक है, ये कंपाउंड बनता है किससे, जब थॉर्प रिएक्शन करवाते हैं। थॉर्प रिएक्शन का मतलब होता है सोडियम प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर। फिर देखो
नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब रिएक्शन करवाते हैं ना तो क्या होती है, CH3C, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, वही बॉन्ड इस पे पार्शियली निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। और MgX पे रिएक्शन करवाते हो, MgBr पे प्लस और इस पे माइनस। आपस के अंदर जब अटैच होते हैं तो कार्बन के ऊपर आएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड N MgBr। अगेन इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और हाइड्रोलिसिस से एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में जब साइनाइड कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाते हैं तो वो कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन रिएक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक केस होता है। कैसे, जितनी अपनी साइनाइड की रिएक्शन देखिए ना, उसमें जितना जो रिएक्टेंट होगा उसका अगर पॉजिटिव पार्ट नाइट्रोजन पे जुड़ता है तो नेगेटिव पार्ट किस पे जुड़ रहा है, कार्बन के ऊपर अटैच हो रहा है। लगभग रिएक्शन ऐसी देखी, चाहे वो रिडक्शन हो, चाहे वो अपनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हो, चाहे थॉर्प रिएक्शन हो। इसके पहले भी अपने अलग अलग रिएक्शंस देखी हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, ये सारी की सारी। लेकिन जब आइसोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका एक स्पेसिफिक केस होता है कि नाइट्रोजन तो एजिटीज मेंटेन रहता है और दोनों के दोनों जो एडिशन होने वाले पार्ट होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पार्ट हो चाहे वो निगेटिव पार्ट हो, है ना। पॉजिटिव या निगेटिव जो एडिशन रिएक्शन होती है उसमें जो भी कुछ जुड़ना होता है वो किस पे होता है, कार्बन पे अटैच होता है। तो जिसमें रिएक्शन करवाई है Cl2, तो दोनों के दोनों क्लोरीन किस पे जुड़ेंगे, कार्बन के ऊपर, ठीक है। जैसे रिएक्शन करवाई है सल्फर पे, तो सल्फर डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ में। जैसे मैंने रिएक्शन करवाई है O3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो O2 तो रिमूव हो जाता है और क्या बचता है, ऑक्सीजन। तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। सिमिलरली अगर मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये भी ऑक्सीडेशन करता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया। तो इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन ये हो गई कि जब भी आइसोसाइनाइड्स के ऊपर एडिशन रिएक्शन करवाते हो तो इस कार्बन के ऊपर एडिशन रिएक्शन जाती है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन कार्बन पे जाती है तो Cl जोड़ा तो दोनों Cl कार्बन पे, सल्फर जोड़ा है तो डबल बॉन्ड सल्फर पे, और अगर आपने O3 जोड़ा है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और HGO जोड़ा है तो डबल बॉन्ड क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होती है, RNC एडिशन रिएक्शन अकर्स एट द कार्बन एटम। ये जो था ये सारा का सारा आपका टॉपिक था साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आपका आएगा यूरिया, ठीक है ना। यूरिया के बारे में 2-3 कमेंट आते हैं। देखो सबसे पहला लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया गया फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज यूरिया। किसने प्रपोज किया था इसको, सबसे पहले वॉलर ने किया था। लेबोरेटरी के अंदर वॉलर ने प्रिपेयर किया था इसको। दूसरी बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड विच वाज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया ऑर्गेनिक होता है लेकिन इसका सिंथेसिस कहाँ से हुआ था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हुआ था। लेबोरेटरी के अंदर जो कंडीशंस थी उसके अंदर क्या किया, जो पोटेशियम साइनेट होता है, पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या बनता है, अमोनियम साइनेटो बनता है। और अमोनियम साइनेटो क्या करेगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन से, है ना, रीअरेंजमेंट रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन करेगा, यूरिया का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब देखो यूरिया का फर्स्टली तो अपन ये देखते हैं कि यूरिया जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यूरिया के अंदर क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है जिसके दोनों तरफ जो सब्सटीट्यूएंट होते हैं वो NH2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। NH2 ग्रुप होते हैं तो डाईएमीन सब्सटीट्यूटेड है। अगर इसका IUPAC नेम देखें तो इसका नाम होता है अमीनो मिथेनेमाइड, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट बात है ये भी कि यूरिया जो होती है उसका IUPAC नाम क्या है, तो उस यूरिया का जो IUPAC नाम है वो है अमीनो मिथेनेमाइड, ठीक है। अमीनो मिथेनेमाइड के अंदर इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे पार्शियली निगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है इसके साथ शेड हो जाता है, तो क्या करेगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। वैसे ग्रुप कौन सा होता है, NH2 बेसिक ग्रुप होता है, लेकिन बेसिक ग्रुप के अंदर ना बेसिक ग्रुप होता है लेकिन बेसिक ग्रुप के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसकी जो बेसिक करैक्टर होता है उस बेसिक करैक्टर क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। इसलिए यूरिया जो होता है एन एसिडिक बेस होता है। इवन इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रेजोनेंस के टाइम में इसके ऊपर क्या होता है, NH2 ग्रुप न्यूट्रल हो जाता है।
और NH2 ग्रुप न्यूट्रल होने की वजह से ये जो होता है कम्प्लीटली बेसिक नेचर शो नहीं कर पाता, एसिडिक नेचर का हो जाता है ये, है ना। तो ये यूरिया के लिए स्पेसिफाई कमेंट होता है कि NH2 ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद भी